दोस्तों नमस्कार। प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आइए आज फिर से नए सिरे से नए टॉपिक को आज शुरू करते हैं फिजिक्स की। पिछले टॉपिक पर हम लोगों ने बात किया था भौतिक राशि, मात्रक और पद्धतियां। आज हम बात करेंगे विमाएं, विमीय सूत्र और उसके उपयोग। जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो आज मुझे जो नए देख रहे हैं, उनसे अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर टच करें, क्योंकि आने वाला जो भी हमारा वीडियो रहेगा वो सब आप तक जरूर पहुंचेगा। आइए मैं स्टार्ट करता हूं विमाएं। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स में विमाएं को जो देखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और न केवल ये फिजिक्स के लिए बल्कि केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो राशियां हैं, ये राशियां न केवल हमारे फिजिक्स में काम आने वाली है बल्कि केमिस्ट्री पर भी इन राशियों का उतने ही तरीके से आप उसको उसमें भी उपयोग करेंगे। मैं देखता हूं विमाएं। दोस्तों, विमाएं किसे कहेंगे तो हम चर्चा करते हैं किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों के रूप में व्यक्त करेंगे, उन्हीं घातांकों को हम क्या कहेंगे, उसकी विमाएं कहेंगे। दोस्तों, क्या कहा मैंने? जब हम भौतिक राशि के जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, उन व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के रूप में जब लिखते हैं तो कहीं ना कहीं मूल मात्रक के घातों में कुछ संख्या लगाना पड़ेगा। उसके घातों में जो हम वर्ड लेंगे, उन्हीं घातांकों को हम उसकी क्या कहेंगे, विमाएं कहेंगे। और वो घातांक को बताएगा कि उसमें उसकी मात्रा कितनी है, राइट ना। और विमाओं के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि उस भौतिक राशि में द्रव्यमान का कितना स्थान है, लंबाई का कितना स्थान है, समय का कितना स्थान है। अर्थात व्युत्पन्न मात्रक में और मूल मात्रक में हम संबंध स्थापित भी कर सकते हैं। तो उन घातांकों को, जिन घातांकों का उपयोग हम मूल मात्रकों के घात में करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस राशि का विमाएं कहेंगे, राइट ना। जैसे कि मैं एक उदाहरण स्वरूप एक विमीय सूत्र लिख रहा हूं और उसके घात में मैं लगा दिया ये जो घात लगी हुई है ये, ठीक है। जैसे कि n के घात में 1 है, l के घात में 1 है, t के घात में -2 है। तो ये जो घात के रूप में मैंने जो संख्या लिया है, और ये देखो ये मूल मात्रक है, द्रव्यमान, लंबाई, समय। तो मूल मात्रकों के घात में जो संख्या है ना, घातों में जो संख्या, इन्हीं घातांकों को हम इस राशि की विमाएं कहेंगे, राइट ना। और ये मैंने जो लिया है वो बल का फॉर्मूला लिया है, राइट ना। अभी हम लोग निकालना देखेंगे। तो ऐसे जो घात के रूप में जो लेते हैं उसको हम लोग उसकी विमाएं कहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे इसका जो दूसरा पॉइंट है, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र हम किसको कहेंगे? तो जस्ट इसका पॉइंट का है, इसके पॉइंट के बाद का है विमीय सूत्र, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा काफी कारणों से बहुत महत्वपूर्ण बनता है। काफी कारणों में एक दो कारण मैं बताना चाहूंगा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कभी कभी क्या करता है कि न्यूमेरिकल में अलग अलग पद्धति के मान देगा, कभी मीटर में देगा, लेकिन उसी क्वेश्चन में किसी वस्तु के वेग को किलोमीटर में भी दे सकता है, किलोमीटर पर आवर में भी दे सकता है, लंबाई को दिया है मीटर में। तो यहाँ पर पद्धतियां अलग अलग है। वहां पर हम विमीय सूत्र का उपयोग करके एक पद्धति से दूसरा पद्धति चेक कर सकेंगे। अगला विमीय सूत्र का जो उपयोग होगा वो ये होगा कि हमको जब मात्राएं नहीं पता होगी, किसको हम किस में नापें, राइट ना, मात्रा पता नहीं होगी, तब भी हम किसका उपयोग करेंगे, विमीय सूत्र का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र हम किसको कहेंगे? तो जैसे हमने विमाओं को देखा था कि दो राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना, कौन कौन सी, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। एज इट इज किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने वाले, दोनों मात्रकों के बीच में संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को या व्यंजन को हम कहेंगे विमीय सूत्र, डायमेंशंस फॉर्मूला। क्लियर है? क्या कहा मैंने कि भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक के बीच में
संबंध स्थापित करने वाले सूत्र, अर्थात जिस सूत्र की सहायता से हम दोनों के बीच में संबंध व्यक्त करेंगे, उसी सूत्र को हम लोग कहेंगे विमीय सूत्र, डायमेंशंस फॉर्मूला। तो विमीय सूत्र में हम किस किस चीजों को लेते हैं थोड़ा मैं आपको बताता हूं। तो हमने लिया था विमीय सूत्र मूल मात्रक कितना 7, द्रव्यमान, लंबाई, समय, राइट ना, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और ये पदार्थ की मात्रा। इन सब के लिए, तो सब के लिए विमीय सूत्र के जब अपन व्यक्त करेंगे तो इस रूप में उसको लिखेंगे, है ना। तो ये 7 मूल मात्रक, तो 7 के ये विमीय सूत्र। क्लियर। अब हमको जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करेंगे m, लंबाई है तो लंबाई के लिए हम यूज करेंगे l, समय है समय के लिए यूज करेंगे हम t, ठीक है। विद्युत धारा के लिए हम यूज करेंगे a, ताप के लिए यूज करेंगे k, ज्योति तीव्रता के लिए यूज करेंगे cd और पदार्थ की मात्रा के लिए हम यूज करेंगे क्या, मोल। क्लियर है। अब ये हमारा मूल मात्रक है। इन्हीं मूल मात्रकों को जो व्युत्पन्न मात्रक से संबंध प्रदर्शित करेगा, उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं क्षेत्रफल। ये मैंने क्षेत्रफल उदाहरण के लिए लिया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्लियर है। लंबाई को इन 7 में से किससे नापेंगे, लंबाई मतलब ये है हमारा, किससे नापेंगे l। चौड़ाई को भी इन 7 में से किससे नापेंगे, l से नापेंगे। तो ये क्या हो गया, l का स्क्वायर। हमने निकाल लिया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। ये उसको विमीय सूत्र देखिए, l ये किस चीज को डिनोटेट करेगा, मूल मात्रक। क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो इस तरीके से हमने क्षेत्रफल, है ना, हमने क्षेत्रफल और किसमें, मूल व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर लिए। अब देखिए, ये व्युत्पन्न मात्रक है, ये मूल मात्रक, इसके घातों में भी कुछ संख्या है, तो घातों की जो संख्या है उसको हम लोग कहेंगे विमाएं। क्लियर। ये मूल मात्रक और ये व्युत्पन्न मात्रक दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने वाला इस सूत्र को कहेंगे विमीय सूत्र। इसको और बढ़ा करके स्पष्ट रूप से ये भी लिख सकते हैं, यहां पर द्रव्यमान है क्या, नहीं है, m0, L2, T है क्या, नहीं है, T0। ऐसे हम लिख करके बड़ा कोष्टक लगाना नहीं भूलना। ये इस तरीके से हम इसका क्या लिख दें, विमीय सूत्र। तो व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने वाले इस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, विमीय सूत्र। ठीक है। और इसका जो समीकरण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे विमीय समीकरण। ये तो घातों में जो संख्या है वो संख्या कहलाएगी उसकी विमाएं। तो इस तरीके से हमने देखा विमाएं और विमीय सूत्र। ठीक है। अब अपन इसके आगे बात करेंगे विमीय सूत्र हम कैसे स्थापित करें, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैं बल का लिख दिया, क्योंकि मैं जानता हूं तो लिख दिया आपको उदाहरण के लिए, क्षेत्रफल का लिख दें। अब हम चलिए देखेंगे कि हम विमीय सूत्र को कैसे प्राप्त करें। तो आइए अब देखते हैं विमीय सूत्र निकालना। हम कैसे विमीय सूत्र निकालें, तो मैंने जो 7 मूल मात्रक बताया था उन्हीं को आपको याद रखना है। ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूं, उन 7 को लिखता हूं, राइट ना। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं 7 को। द्रव्यमान आएगा, हम उसके लिए यूज करेंगे m। क्लियर है। लंबाई आएगा, हम उसके लिए यूज करेंगे l। समय आएगा, हम उसके लिए यूज करेंगे t। विद्युत धारा आएगा, हम उसके लिए यूज करेंगे a। ताप आएगा, हम उसके लिए यूज करेंगे k। ज्योति तीव्रता आई, हम उसके लिए यूज करेंगे कैंडेला cd। और पदार्थ की मात्रा आई तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, पदार्थ की मात्रा के लिए हम यूज करते हैं क्या, मोल। चलिए इन 7 को आपको ध्यान में रखना है। मैं स्टार्ट करता हूं, बहुत ही छोटा उदाहरण मैं लेकर के स्टार्ट करूंगा विमीय सूत्र कैसे निकालें। आइए देखते हैं। मैं बहुत ही
छोटे उदाहरण से स्टार्ट कर रहा हूं इसको समझाना आपको। क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए और वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, राइट। मैंने जो ये 7 मूल मात्रक लिखे थे इसके आधार पर ही हम विमीय सूत्र का निर्माण करेंगे, राइट। चलिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र अपने को निकालना है। अब आपको यह देखना है इस फॉर्मूले में जो चीजें लिखी है, जो राशि लिखा हुआ है, वह राशि का मान इसमें से किस में से मैच करता है, अर्थात किसके रूप में यहां पर है। तो लंबाई जो है यहां पर से किसको लेंगे, लंबाई लेंगे, डायरेक्ट है लंबाई। तो लंबाई के लिए यहां पर क्या यूज करना है अपने को, कैपिटल एल, ये एल ले लिए। चौड़ाई के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, लंबाई ही यूज करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा एल, एल का क्या हो गया स्क्वायर, और मैं बोला बड़ा कोष्ठक लगाना है, ये बड़ा कोष्ठक लगा दिए। ये हो गया क्षेत्रफल का सिंपल सा विमीय सूत्र। इसको और सुस्पष्ट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसमें m है क्या, नहीं है तो 0, l का तो है, t है क्या, नहीं है तो t भी 0। याद रखना विमीय सूत्र को MLT भी कहते हैं, MLT भी कहते हैं। तो MLT के रूप में लिखना ज्यादा अच्छा होता है, जिसमें द्रव्यमान भी क्लियर हो जाता है, समय भी क्लियर हो जाता है। ये क्षेत्रफल का हमारा क्या निकल गया, विमीय सूत्र। दूसरा एग्जांपल आयतन, मैं आयतन के लिए लेता हूं। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब फिर से सातों में से देखना है इन तीनों कौन कौन से मात्रक में आ रहे हैं। लंबाई के लिए हम यूज करेंगे एल, चौड़ाई के लिए भी एल और ऊंचाई के लिए भी एल। ये एल हो गया क्यूब, ये बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। एम है क्या, नहीं है, एल क्यूब। टी है क्या, नहीं है, 0। ये किसका सूत्र, आयतन का विमीय सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता देता हूं आपको चाल या वेग के लिए। ठीक है, चाल या वेग के लिए, चूंकि इन दोनों का अर्थ है दूरी बटे समय, क्लियर है, दूरी बटे समय। अब मुझे ये बताइए दूरी को इसमें से किस में नापेंगे, लंबाई से नापेंगे। तो दूरी के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, लंबाई बटे समय। समय के लिए बताया क्या, टी, तो समय के लिए नाप देंगे टी। टी के घात में कितना है, a। टी जब ऊपर आएगा तो इसके घात में क्या हो जाएगा, -1, बड़ा कोष्ठक लगा दीजिए। ये हो गया चाल या वेग के लिए विमीय सूत्र। ठीक है, संवेग के लिए निकालें तो संवेग के विमीय सूत्र क्या होता है, तो संवेग का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। अब निकाल लेंगे इसको विमीय सूत्र। द्रव्यमान का मतलब m और वेग का विमीय सूत्र देखो हम लोग निकाल लिए हैं क्या, LT-1। ये LT-1 वेग का मान रख दीजिए, तीनों को एक साथ लिख दीजिए, mLT-1। ये उसका संवेग निकल गया। लाइक त्वरण का निकाल लेते हैं, ये त्वरण का मैं देख लेता हूं। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय, राइट ना। तो वेग का हो गया क्या, LT-1 बटे समय का हो गया क्या, t। t ऊपर जाएगा तो ये LT-1 और ये T-1, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो जाएगा LT-2, ये त्वरण का हो गया। ऐसे ही हम इसका फोर्स का देख सकते हैं, बल का देख सकते हैं। बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। द्रव्यमान को किससे शो करेंगे, m, और त्वरण का हमने निकाल लिया है क्या, LT-2। जैसे जैसे आप हल करते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए और भी सरल होते जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 5-6 राशियों को लिया है जिसका विषय हमने बहुत जल्दी और स्पीडली हल किए, राइट ना। कार्य झट से अपने को निकालना है, कार्य। कार्य के लिए ये यहां पर निकाल लेते हैं। चलिए कार्य, अब आपको कार्य के लिए क्या है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, अपने को पता है। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणित विस्थापन, ये आप सबको पता है। अब अपने को देखना है बल, बल को ऑलरेडी निकाले हैं हम लोग, क्या, mLT-2। विस्थापन का होता है L, L दो बार आ गया, घातें जुड़ जाएगी तो mL2T-2। ये किसका निकल गया, कार्य। ऊर्जा सेम फॉर्मूला रहेगा विमीय सूत्र का, याद रखिए। कई ठो भौतिक राशियां जो अलग अलग है उनका विमीय सूत्र एक बराबर हो सकता है, राइट ना। अब एक मैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण वाला बता रहा हूं जिसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है। कोण, कोण का फॉर्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, राइट। ये इसका फॉर्मूला है। चाप लंबाई माने L, त्रिज्या को किसमें नापेंगे, लंबाई माने L, L से L कट गया। अब इसमें
ना तो m है, ना तो l है, ना तो t है। तो इस राशि को क्या कहेंगे? तो चूंकि इसकी विमा ही नहीं है, किसी भी मूल राशि के घात में कोई संख्या है क्या? नहीं है, इसलिए इस राशि को क्या कहेंगे? विमाहीन राशि कहेंगे। अर्थात कोण हमारा कौन सी राशि है? विमाहीन। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में से कौन सा विमाहीन राशि है? 4 ऑप्शन दे देगा, संवेग, बल, ऊर्जा, कोण। आपको डायरेक्ट क्लिक करना है इसके बेस पर, मैंने जो बताया उसके बेस पर क्लिक करना है। सर ने बताया था कि कोण के किसी भी मूल मात्रकों के घात में कोई भी संख्या नहीं है, अर्थात वह विमाहीन राशि है। क्लियर? तो इस तरीके से हम विमीय सूत्र बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। ठीक, तो हमने देखा कि यदि उसका फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है, तो हम उसको मूल मात्रक से कंपेयर करके उसका मान रखते जाएंगे, घात में जो चीजें हैं उसको जोड़ते जाएंगे, और जैसे ही उस घात को जोड़ करके कंप्लीट करेंगे हमको एक फॉर्मूला मिलेगा, एक सूत्र मिलेगा, उसी सूत्र को हम कहेंगे विमीय सूत्र। तो बहुत अच्छे से आज हम लोगों ने क्या देखा, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। आइए चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर, और वहां पर हम बात करेंगे विमीय सूत्र के उपयोग कि हम इसका उपयोग कहां पर करें, कैसे करें, किन किन कारणों पर हमको विमीय सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। आगे विमीय सूत्र का क्या, विमीय सूत्र के उपयोग। तो विमीय सूत्र के उपयोग में 4 मुख्य उपयोग हैं, जिसका हम फिजिक्स केमिस्ट्री पर बहुत आसानी से और बहुत ध्यान से इसका उपयोग हम करते हैं। तो पहले इसका उपयोग है क्या, मात्रक ज्ञात करना। क्लियर? पहला उपयोग क्या है, मात्रक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की अपन उससे मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग है समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। किसी भी प्रकार का समीकरण है, यदि हम विमीय सूत्र का उस पर उपयोग करते हैं, हम यह जान जाते हैं कि वह समीकरण शुद्ध है अथवा नहीं है। तीसरा इसका उपयोग करते हैं एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक को बदलना। लाइक अगर कहीं वो सीजीएस पद्धति में दिया है, हमको एसआई पद्धति में उसका मान चाहिए, तब हम इस सूत्र की सहायता से वो काम कर सकते हैं। एसआई में दिया है, सीजीएस में चाहिए, तब इसी माध्यम से वो उसका उपयोग कर सकते हैं। और एंड लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण, अलग अलग भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। अगर हमको दे देता है क्या, टी एल व जी के साथ संबंध रखता है, तो इसमें एक्चुअल में क्या संबंध होता है, अर्थात सूत्र स्थापित करना। तो इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में संबंध क्या होगा या नया सूत्र क्या बनेगा, तो इसका उपयोग करके हम पाते हैं T इक्वल टू के या कांस्टेंट अंडर रूट एल अपॉन जी, ये हम पाते हैं। क्लियर? तो ये हम कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे चारों उपयोगों को हम पूरा डिटेल में देखते हैं। आइए दोस्तों, पहला उपयोग मात्रकों को ज्ञात करना हम देखते हैं। पहला देखते हैं इसका उपयोग, विमीय सूत्र का पहला उपयोग होता है मात्रक ज्ञात करना। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल का हमने अभी विमीय सूत्र निकालना देखा, अब उसका देखेंगे मात्रक कैसे। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हम लोग देखे थे क्या, एल स्क्वायर, राइट, देखे थे। अब इसका मात्रक है, क्षेत्रफल को किस में मापेंगे, तो इसको कैसे देख सकेंगे, तो सो सिंपल, क्या एल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, या एल को हम किस में नापते हैं, एसआई मात्रक पर मीटर, तो इसको भी लिख देंगे मीटर, ये इसका आंसर। क्लियर? आयतन, तो आयतन का मात्रक क्या होगा, तो इसका विमीय सूत्र अपने को पता है एल क्यूब। लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, मीटर क्यूब, आंसर, राइट। ऐसा ही हम घनत्व का ले लें, तो घनत्व का विमीय सूत्र अपने को पता है, क्या होता है घनत्व का विमीय सूत्र, यस बताइए, द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का होता है m और बटे आयतन इसलिए -3। m को हम लोग नापेंगे किलोग्राम, माइनस का लग जाता है यहाँ पर बटे, और लंबाई को हम लोग नापेंगे मीटर, और ये लंबाई के ऊपर लगा है क्यूब। या इसको सामान्य तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, लंबाई द्रव्यमान को नापे केजी, लंबाई को नापेंगे मीटर के घात में -3, ये भी इसका आंसर। क्लियर? इस तरीके से हमने क्या देख रहे हैं, उसका मात्रक, सिंपल सा विमीय सूत्र लिखना है। और विमीय सूत्र में जो मूल मात्रक जिस चीज को बताता है, इसमें एल लंबाई को बताता है, तो लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, तो मीटर लिख दीजिए। द्रव्यमान में नापेंगे तो केजी लिख दीजिए। समय बोलेगा सेकेंड में। समय के लिए उदाहरण देखेंगे, हमारा चाल या वेग है ना, हमारा चाल या वेग है,
क्या कहता है, चाल या वेग में विभव सूत्र क्या कहता है, LT माइनस 1, यही है विभव सूत्र। तो L को नापते हैं मीटर और समय को नापते हैं सेकेंड माइनस 1, या इसी को हम लोग मीटर पर सेकेंड ये भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम विभव सूत्र की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मात्रक। लेकिन दोस्तों इस पर एक बात याद रखना, अगर किसी भौतिक राशि को या उस सूत्र को किसी वैज्ञानिक ने दिया है तो उसका मात्रक उस वैज्ञानिक के नाम के ऊपर ही रहेगा। जैसे कि बल का थ्योरी किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था ना, तो बल का विभव सूत्र होता तो है mLT माइनस 2, लेकिन इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन, बिकॉज किसने दिया था, यस गुड, न्यूटन ने दिया था, राइट ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि विभव सूत्र की सहायता से हम उसका मात्रक कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कार्य और ऊर्जा वो भी जूल है क्योंकि उसको जूल ने दिया था। इस तरीके से किसी भी जिस भौतिक राशि का हमको मात्रक नहीं मालूम होगा, विभव सूत्र का इस उपयोग से, विभव सूत्र का उपयोग करते हुए इस पद्धतियों में या इस सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है उसका शुद्धता की जांच करना। जी हाँ, कोई सा भी भौतिक समीकरण जो शुद्ध है तो नहीं, उसकी जांच हम विभव सूत्र के उपयोग से कर सकते हैं। देखिए V बराबर U प्लस AT, आप सबको पता होगा मैंने कौन सा समीकरण लिखा है, न्यूटन की गति का पहला समीकरण। इसकी शुद्धता की जांच करना है तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, याद रखना, आप उसी प्रोसेस का खुद इंप्लीमेंट भी करना। सबसे पहले क्या करना, जो भी समीकरण दिया रहेगा उस समीकरणों को कौन कौन क्या क्या है ये चीज को हमको जानकारी लेना। तो सबसे पहले ये क्या है, वेग क्या है, V वेग है, U प्रारंभिक वेग है, A त्वरण है और T उसका समय है। ये अपने को पता है कि ये उसका क्या है, वेग है, ये उसका प्रारंभिक वेग है, क्लियर, ये उसका त्वरण है और T उसका समय है, ये अपने को मालूम है। सबका विभव सूत्र रखो। वेग का विभव सूत्र क्या होता है, LT माइनस 1, ये LT माइनस 1 रख दिए इक्वल, ये भी वेग ही है, इसका भी विभव सूत्र क्या होगा, LT माइनस 1 प्लस त्वरण का विभव सूत्र क्या होता है, LT माइनस 2 और T का विभव सूत्र होता है केवल T। हल करिए इसी को, LT माइनस 1 ये ज्यो का त्यों रहेगा प्लस LT माइनस 2 और T का घात में है 1, इधर LT माइनस 1 ज्यो का त्यों है। ये इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किंतु इसमें देखिए T दो बार है, -2 + 1, तो इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। ये दोनों सेम है, 2LT माइनस 1 हो जाएंगे और ये 2 सामने कांस्टेंट राशि के लिए विभव सूत्र कोई काम का नहीं है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है और इसे इसको हटा देंगे। तो देखिए ये जो समीकरण हमको मिला है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा तो ये समीकरण क्या है, शुद्ध है। और अगर कहीं ये बराबर नहीं होता है तो समीकरण अशुद्ध है। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी समीकरण लेना चाहे ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं क्या, mv²/r, मैं कभी केंद्रीय बल को ले रहा हूं। इसका उपयोग आप न्यूटन के दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण पर जरूर करिए। मैं mv²/r को ले रहा हूं, ये बल है तो बल का सूत्र मैं लिख देता हूं mLT माइनस 2, m है, m का सूत्र हो जाएगा m, वेग का भी सूत्र LT माइनस 1, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दो, r माने लंबाई, त्रिज्या इसलिए l। ठीक है, तो ये सबको मैं लिख दिया। अब इसी को लिख दो, हल करते हैं इसी को, जो कटेगा पीटेगा उसको काटेंगे पीटेंगे। देखिए l का स्क्वायर मतलब l का भी स्क्वायर हो जाएगा, t का भी स्क्वायर माने ये भी -2/l, एक l से एक l क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि ऊपर में है और नीचे में भी है। यहां पर क्या बचा, mLT माइनस 2 इक्वल, यहां पर बचा है m, दो l में से एक l कट गया, यहां पर बचा है सिंगल l, t के घात में -2। देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस फॉर्मूला, दिस इक्वेशन इज प्योर, है ना, ये सही है और शुद्ध समीकरण है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने विभव सूत्र की सहायता से दोनों तीनों प्रकार के समीकरणों की शुद्धता की जांच की। और याद रखिए मैंने पहले समीकरण को लिया है, आपको दूसरे और तीसरे समीकरण को लेना है। मैं अभी केंद्रीय बल को लिया हूं,
आप इसी तरह और अन्य कई समीकरणों को लेकर के उसके विभिन्न सूत्र की जांच, दो सूत्र की सहायता से शुद्धता की जांच कर सकते हैं। अब बात करते हैं विभिन्न सूत्र का तीसरा उपयोग, एक पद्धति से उसके मान को दूसरे पद्धति में चेंज करना। लाइक अगर किसी वैल्यू को एसआई सिस्टम में दिया है और उससे अपने को सीजीएस में प्राप्त करना है ना, एसआई में दिया है और उससे अपने को किससे प्राप्त करना है, सीजीएस में, तो हम इसकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो सीजीएस में दिया है तो वो एसआई में प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में उसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 1 न्यूटन को सीजीएस पद्धति में, है ना, या 1 न्यूटन का मान, ठीक है, 1 न्यूटन का मान सीजीएस पद्धति में कितना होगा। तो ये क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है एसआई सिस्टम पे और बोल क्या रहा है, सीजीएस पद्धति में उसका वैल्यू कितना होगा। आइए देखते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं उस फॉर्मूला का उपयोग, ये है क्या चीज, बल है ना, तो पहले बल का फॉर्मूला लिख लीजिए, डायमेंशन फॉर्मूला ना, क्या होता है, mlt-2, ये हम बल का फॉर्मूला लिख लिए। अब जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं उस फॉर्मूला का यूज अपने को इसमें करना है। n2 इक्वल टू n1, n2 जिस पद्धति में आपको ज्ञात करना है, n2 जिसमें वो दिया है, इसका फॉर्मूला होगा m1 अपॉन m2, क्लियर, l1 अपॉन l2 और t1 अपॉन t2, ये इसका फॉर्मूला है। और इस पे आपको मान पुट करके इस पे वैल्यू चेंज करना है। अब देखिए n1 कितना न्यूटन दिया है, 1 न्यूटन दिया है ना, तो ये n1 का मान कितना हो गया, 1, ये हो गया n2, n1 का मान कितना हो गया, 1। m1 एसआई सिस्टम में द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, किलोग्राम, तो 1 kg, सीजीएस में किसमें नापेंगे, ग्राम, तो 1 ग्राम, क्लियर। लंबाई को उसमें किसमें नापते हैं, मीटर, 1 मीटर, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, और ये 1 सेंटीमीटर। समय को उसमें नापेंगे सेकेंड और इसमें भी नापेंगे सेकेंड, ये बराबर रहेगा। अब इसमें घातों में संख्या नहीं लिखा है, इसके लिए क्या करेंगे, जो विमीय सूत्र जो हम लिखे हैं उसकी तुलना, m के घात में 1 है तो इसमें 1 लिखेंगे, l के घात में 1 है तो 1, और t के घात में क्या है, -2 है, यहाँ पर -2, वही लगाना है, 1 1 -2। अब देखो वैल्यू को आप पुट करो, ग्राम दोनों का बराबर नीचे ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए, किलोग्राम है ग्राम अलग अलग है, तो इसको बराबर करो। तो किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम कहते हैं, तो ये 1000 ग्राम लिख दिया, बटे ये 1 ग्राम, ये अब दोनों आपस में कंपेयर करेंगे तो बराबर हो गया, घात 1 है। वैसे ही लंबाई का 1 मीटर को अपन जब निकालेंगे तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ये मैं लिख दिया। और ये सेकेंड का जस्ट का तस, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। n2 ये हमारा n1 का वैल्यू है 1, ठीक है। अब 1000 से इसको ग्राम ग्राम जो है अब दोनों कंपेयर करेंगे, कैंसिलेशन हो जाएगा। 1000 को हम लिख सकते हैं ये, और यहां पर आ जाएगा 100, यहां पर सेकेंड -2 ऊपर में जाएगा, -2 नीचे में जाएगा, दोनों क्रॉस हो जाएंगे। तो इस तरीके से 1 इंटू ये 10 की घात 3 हुई और ये 10 की घात 2 हुई। इसको हल करेंगे तो 1 इंटू 10 की घात कितना हो गया, 5 हो गया, और 10 की घात 5 के साथ गुणा करेंगे तो आंसर जो है वो 10 की घात 5। अब जो वैल्यू दिया था न्यूटन में वो वैल्यू अब चेंज हो गया डाइन में। इस तरीके से हमने एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में चेंज किया, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आए, हम उसका विभिन्न सूत्र लिखेंगे, जिस चीज को दिया है जिसका सूत्र है उसको हम लिख दिए और इस फार्मूले का उपयोग करना है। याद रखिए जो वैल्यू दिया है उसको ऊपर में लिखना है, जिस वैल्यू को ज्ञात करना है, जिस पद्धति में ज्ञात करना है उसको नीचे में लिखना है। विभिन्न सूत्र के आधार पर संख्या लिख दीजिए घात में, सबका मान रख दीजिए, दोनों ऊपर और नीचे अंश और हर में वैल्यू जो है वो इक्वल रहना चाहिए, ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेकेंड। अब इसको हल करना है आपको, तो 1000 बटे 1 माने 1000, 100 बटे 1 माने 100, क्लियर है। 10 की घात 3, 10 की घात 2, 10 की घात 5, गुणा करेंगे 10 की घात 5। ऐसे ही आप एक पद्धति के मान को दूसरे पद्धति के मान में चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम विभिन्न सूत्र का चौथा उपयोग, क्या अलग अलग भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। आइए, और इसको हम दूसरे रूप में यह भी कह सकते हैं कि सूत्र स्थापित करना, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं, अगर माना कोई राशि है t,
ठीक है, कोई राशि है टी जो संबंध रखता है एल व जी के साथ। क्या रखता है? वो अपना संबंध रखता है। ठीक है, ये एल व जी के साथ टी है जो एल व जी के साथ क्या रखता है? अपना संबंध रख रहा है। ठीक है, जहां ये बता देगा कि टी क्या है, उसका आवर्तकाल है, टाइम ऑफ पीरियड है ना, कितना समय उसको लगता है एक चक्कर लगाने में, और एल जो भी रस्सी या डोरी लिए है वो उसकी लंबाई रहेगा, और जी उसका गुरुत्वीय त्वरण रहेगा। ठीक है, ये हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसका क्या रहेगा? ये गुरुत्वीय त्वरण। चलिए, ये अब हम बात करते हैं संबंध कैसे स्थापित करें। चलिए, तो ये कह रहा है टी इन दोनों के साथ संबंध रखता है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे टी को, बीच में अनुक्रमानुपाती का निशान लगाएंगे। किसके किसके बीच में संबंध रख रहा है? एल और जी, उसको ऐसे गुणा के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है? टी कांस्टेंट हटता, ये अनुक्रमानुपाती के निशान है, कहते हैं कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट रूप में हम लगा लेते हैं क्या कि यहां पर है एल और यहां पर है जी। राइट हैंड साइड के जो भी भौतिक राशि रहेगी उसके घात में आप ए और बी ले लो, 3 ठोक है तो सी भी ले सकते हो, या एक्स वाई जेड जो आपको उचित लगे। मैंने ए भी लिया, आप भी ले सकते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब इतना करने के बाद अपने को ये करना है, दोनों पक्षों में, क्योंकि हम किसका उपयोग कर रहे हैं? विमीय सूत्र का, तो विमीय सूत्र का उपयोग करके ही करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों साइड है ना, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? उसके विमीय सूत्र को रखेंगे। तो दोनों पक्ष में विमीय सूत्र को रखेंगे, तब क्या होगा? देखिए, विमीय सूत्र को रखने पर, ठीक है, चलिए इसका विमीय सूत्र क्या होगा? मैं यहां पर लिख रहा हूं, अच्छे समझ आएगा। टी का विमीय सूत्र हो जाएगा, चूंकि वो काल है, समय है, अर्थात टी ही रहेगा, इक्वल, कांस्टेंट का कोई विमीय सूत्र नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अपने को समीकरण में ए और बी का वैल्यू निकालना है ना, ए और बी का वैल्यू निकाल के इसमें मान रखना है। तो टी का विमीय सूत्र हो गया हमारा टी, के का कोई विमीय सूत्र नहीं है, एल, एल मतलब लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र है एल, और इसके घात में आ जाएगा ए, जी माने गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या है हमारा? एल टी माइनस 2 त्वरण है, इसके घात में क्या ले लिए? बी। क्लियर? देखिए यहां पर और ज्यादा लिख सकते हैं, इसका विमीय सूत्र है हमारा टी, इसका विमीय सूत्र है हमारा लंबाई एल, और गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र हमारा एल टी माइनस 2। क्लियर? ये अब इसका मान को हम रख दिए, ए का और बी का उसके अंदर में गुणा कर देते हैं, टी इक्वल टू एल ए इंटू एल बी का ए के साथ गुणा और बी का -2 के साथ गुणा। ठीक है, ये सरल कर लेंगे इसको। टी ए की घात, एल की घात में ए है और एल की घात में बी है, तो एल की घात में ए प्लस बी हो जाएगा और 2 की घात में -b हो जाएगा। क्लियर है? अब दोनों पक्षों में घातांकों की तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे? घातांकों की। चूंकि इधर में एल नहीं है, इधर एल है, तो इधर एल नहीं है तो एल के जगह में लिख सकते हैं L0, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। ये दोनों तरफ एल और टी हो गया। अब क्या करना है? घातांकों की तुलना करना है। किसकी तुलना करना है? घातांकों की। याद रखना, पहला स्टेप ये संबंध लिख दो, दूसरा स्टेप विमीय सूत्र लिख दो, तीसरा स्टेप घातांकों की तुलना। तो घातांकों की तुलना करें, इधर एल के घात में क्या है? a प्लस बी, इधर एल के घात में क्या है? 0, इधर टी के घात में क्या है? -2b, इधर टी के घात में क्या है? 1। b का मान पहले निकाल लो, सरल हो जाएगा। -2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -1/2, ये b का वैल्यू निकल गया। इस वैल्यू को आप यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा a -1/2 इक्वल 0, -1/2 उधर जाएगा, ये हो जाएगा +1/2। ये क्लियर? अब यही जो a और b का वैल्यू आया है, इसी a और b के वैल्यू को क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। a व b के मान को क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1, जहां पर हमने संबंध को रखा है, में रखने पर अब इसको रखेंगे हम लोग। ठीक है, ये a व b के मान को समीकरण नंबर 1 में यहां पर रखते हैं। तो यहां पर अपने क्या मिलेगा? t इक्वल टू के, एल के घात में क्या है?
ए, तो ए का वैल्यू क्या है 1/2 और जी के घात में क्या है -1/2। माइनस है इसलिए इसको क्या करेंगे नीचे ले आएंगे और ये क्या हो जाएगा l के घात में 1/2 और नीचे आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो ये के दोनों के घात को अपन एक साथ लिख सकते हैं 1/2 और ये t बराबर हो जाएगा k√l/g, क्योंकि हाफ का मतलब होता है उसके घात में हाफ है, मतलब उसको किस रूप में लिख सकते हैं वर्गमूल के। तो इस तरीके से हमने संबंध स्थापित कर लिया t l और g के बीच में क्या संबंध होता है, तो t इक्वल k√l/g ये संबंध होता है आवर्तकाल लंबाई और उसके गुरुत्वीय त्वरण में। तो इस तरीके से हमने चौथा उपयोग भी बहुत आसानी से देखा कि अलग अलग जब भौतिक राशि दी गई होगी आवर्तकाल लंबाई गुरुत्वीय त्वरण, तो उन तीनों के बीच में हम कैसे संबंध स्थापित किए। ये चारों समीकरण आज हमने देखा है ना, चारों विमीय सूत्र के उपयोग को आज हम यहाँ पर क्लियर किए। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने विमाएं किसे कहते हैं, विमीय सूत्र किसे कहते हैं और उसको हम तैयार कैसे करते हैं, कैसे बनाते विमीय सूत्र हैं और सबसे महत्वपूर्ण विमीय सूत्र के जो उपयोग हैं वो। तो ये हमने विमीय सूत्र के उपयोग को देखा। दोस्तों इस तरीके से आज का वीडियो का जो उद्देश्य था वो यहीं पर समाप्त होता है कि विमीय सूत्र के बारे में अपने को पढ़ना था और वो हमने क्लियर किया। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक करें। जो इस वीडियो के लिए नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं आशा करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि वो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर टच करें, क्योंकि आने वाला जितना भी वीडियो होगा वो सब हम आप तक पहुंचा सकें। और डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर और पर्सनल नंबर भी है, आप उसमें जाकर के मुझसे पर्सनल बात भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट पर भी लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी उस समस्या का, उस डाउट को क्लियर करूंगा। और हम सब फिजिक्स की इस दुनिया में और फिजिक्स में एक नया ऊंचाई हम सब प्राप्त करेंगे। जितने भी प्रकार के आपको डाउट हो रहे हैं इससे संबंधित वो बिल्कुल आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आइए आप और हम मिलकर के फिजिक्स को एक नई ऊंचाई दें। तैयार रहेंगे अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो पर हम मिलेंगे सिग्निफिकेंट नंबर और एरर्स के लिए, सार्थक अंक और एरर को लेकर के, त्रुटियों को लेकर के हम अगले वीडियो पर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।